नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल सरल ज्योतिष एंड एबीसी ऑफ एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है जन्म पत्रिका के भावों की बात कर रहे थे। हमने जाना कि केंद्र भाव क्या होते हैं, त्रिकोण भाव क्या होते हैं और 2, 8, 12 के भाव की भी हमने बात कर ली है। और आज चलिए जन्म पत्रिका के दुख भाव यानी कि छठे, 8वें और 12वें भाव की बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला नियम है कि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी जिस भाव में पड़ता है उस भाव के फल की हानि होती है। और जिस किसी भाव का स्वामी 6, 8, 12वें भाव में पड़ता है तो उस भाव की भी हानि होती है। दोस्तों, मैंने ये जन्म पत्रिका बना रखी है। इसमें देखिए, इसमें छठे भाव का जो स्वामी है वहाँ 10 नंबर की राशि है, यानी कि शनिदेव छठे भाव के स्वामी हो गए, षष्ठेश हो गए। तो शनिदेव जिस किसी भाव में पड़ेंगे, मान लीजिए चौथे भाव में पड़ गए या 10वें भाव में पड़ गए, तो षष्ठेश हैं, जिस भी भाव में पड़ेंगे उस भाव की हानि करेंगे। और दोस्तों, दूसरा नियम ये कह रहा है कि किसी भी भाव का स्वामी, मान लीजिए चौथे भाव के स्वामी हैं, 8 नंबर लिखा है मंगल, तो अगर मंगल यहाँ पड़ जाएंगे छठे, 8वें या 12वें में, तो चौथे भाव की हानि हो जाएगी। चौथा भाव किसका है दोस्तों? सुख का भाव है। और तीसरा नियम है दोस्तों, यदि किसी भाव का स्वामी स्वग्रही हो तो उस स्थान का फल शुभ होता है। ये जो नियम है दोस्तों, हमेशा अपने दिमाग में हमें रखना है कि कोई भी ग्रह अपने स्वामित्व वाले भाव का नुकसान नहीं करता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामियों को छोड़कर अन्य किसी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में पड़े तो उस भाव के लिए शुभ फलदायक है। दोस्तों, हमने ये जान लिया कि त्रिकोण भाव के स्वामी हमेशा शुभ फलदायक होते हैं और केंद्र स्थान में शुभ ग्रह तो अशुभ नहीं होते लेकिन अपना शुभत्व खो देते हैं, और पाप ग्रह भी पाप फल नहीं देते हैं। लेकिन यदि कोई भी भाव का स्वामी है, जैसे दोस्तों जहाँ पे 11वां नंबर लिखा है, 11वां भाव है, 3 नंबर की राशि यानी कि बुध अगर कहीं बैठ जाए त्रिकोण में या केंद्र में तो शुभ फलदायक हो गए। और अगला नियम है दोस्तों, षष्ठेश छठे में, अष्टमेश का 8वें में और द्वादश का 12वें में रहना शुभ फलदायक होता है दोस्तों। यानी कि छठे, 8वें और 12वें भाव के जो स्वामी हैं, यदि वो अपने ही भाव में स्थित हैं तो ये शुभ फलदायक है। इसकी बात अभी मैंने पीछे बताया दोस्तों। तीसरा नियम यह था कि कोई भी ग्रह यदि स्वग्रही है तो वो प्रायः शुभ फल ही देता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 3, 6 और 11 भावों की। 6, 8, 12 की हमें 2 ही बात करनी थी जो याद रखने की है कि 6, 8, 12 वे भाव का स्वामी किसी भाव में बैठ जाए तो जिस भाव में बैठा उस भाव की हानि, या किसी भाव का स्वामी भी अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएगा तो भी उस भाव की हानि हो जाएगी। अब दोस्तों चलिए हम 3, 6, 11 की बात करते हैं। इन्हें कहते हैं दोस्तों त्रिषड आय भाव। 3, षड 6, षडकोण आपने सुना होगा। और 11वां क्योंकि आय का घर होता है, आय का भाव होता है, इसलिए आय, तो त्रिषड आय भाव कहते हैं। और दोस्तों इन त्रिषड आय भावों के स्वामी भी पाप फलदायी होते हैं। और पाप फल में तीसरे से छठा और छठे से 11वां स्थान बढ़ा हुआ होता है। यानी कि तीसरे, छठे और 11वें भाव का जो स्वामी है वो भी पाप फल ही देगा। अगला नियम है दोस्तों 3, 6, 8, 12 में शुभ ग्रह पड़ने से इन भावों का फल अनिष्ट होता है, पाप ग्रह पड़ने से उत्तम फल होता है। यानी कि 3, 6, 8, 12 में यदि शुभ ग्रह पड़ गया तो जो 3, 6, 8, 12 का शुभ फल है वो नहीं मिलता है दोस्तों।
यानी कि जैसे आप ये लगा लीजिए कि सूर्यदेव हैं, सूर्यदेव पापी ग्रह बताए गए हैं, क्रूर ग्रह बताए गए हैं। यदि ये छठे घर में बैठ गए तो छठे घर का जो शुभ फल है, यानी कि ये हमारे शत्रुओं का नाश कर देंगे, रोगों का नाश कर देंगे। तो ये हमारे लिए अच्छा होगा ना दोस्तों, हमारे शत्रुओं का नाश हो, हमारे रोगों का नाश हो। तो इसलिए ही 3, 6, 8, 12 में जो पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, उनका बैठना अच्छा माना जाता है दोस्तों। शुभ ग्रहों का बैठना इन भावों में अच्छा नहीं माना जाता। यदि शुभ ग्रह इन भावों में बैठेंगे तो इन भावों के जो अच्छे फल हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। अगला नियम है दोस्तों, 11वें स्थान में सभी ग्रह प्रायः शुभ फल देते हैं। यानी कि 11वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे या अशुभ ग्रह बैठे, जो भी ग्रह बैठेगा दोस्तों वो शुभ फल ही देगा। यहाँ शुभ और अशुभ ग्रह का ऐसा कोई भेद नहीं है। केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं, जबकि त्रिषडाय के स्वामी तथा 8वें 12वें भाव के स्वामी शुभ ग्रह होने पर भी अशुभ फल देते हैं। दोस्तों जन्म पत्रिका जो मैंने बना रखी है बगल में, इसे देखिए। ये तुला लग्न की पत्रिका है दोस्तों। इस तुला लग्न में तीसरे भाव के स्वामी हैं दोस्तों बृहस्पति, 9 नंबर की राशि है धनु। और छठे भाव के जो स्वामी हैं वो भी बृहस्पति हैं, क्योंकि 12 नंबर की राशि है मीन राशि। तो इन दोनों भावों के स्वामी हो गए गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति वैसे शुभ ग्रह हैं, नैसर्गिक शुभ हैं दोस्तों, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति त्रिषडाय के यानी कि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और दोस्तों छठे भाव के भी स्वामी हैं, तो ये तुला लगने के लिए सबसे अशुभ ग्रह हो गए गुरुदेव बृहस्पति। कहीं पर भी बैठ जाएंगे जन्म पत्रिका में अशुभ ही फल देंगे। और दोस्तों 3, 6, 11 का स्वामी यदि 8वें व 12वें भाव का भी स्वामी हो तो विशेष अशुभ कारक होता है। यानी कि दोस्तों एक तो नियम ऊपर से करेला चढ़ा जिसे कह देते हैं। 3, 6, 11 का भी स्वामी है, यानी एक राशि 3, 6, 11 में पड़ गई और दूसरी राशि 8वें या 12वें भाव में पड़ गई, तो वो जो ग्रह होगा दोस्तों जिसकी दोनों राशियां दोनों खराब जगह पड़ गई, तो वो ग्रह सबसे ज़्यादा अशुभ कारक होगा उस जन्म पत्रिका में। अगला नियम है दोस्तों, 3, 6, 11वें भाव का स्वामी यदि सब राशि में स्थित हो तो कम अनिष्टकारी होता है तथा जातक पराक्रमी, शत्रुनाशक एवं धनवान होता है। ये वही नियम है दोस्तों, यदि किसी भाव का स्वामी सर्वग्रही हो तो उस स्थान का फल शुभ होता है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमने लगभग सभी भावों की बात पूरी कर ली है। अब हम भावों के नियमों की बात अगली वीडियो में शुरू करेंगे और अपने भाव परिचय को जानेंगे दोस्तों, क्योंकि ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, किसके साथ बैठा है, यही सब चीज़ को समझने का नाम ज्योतिष है दोस्तों। और आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, धन्यवाद।